नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। 5 राज्यसभा सीटों के लिए मंथन तेज, एक सीट पर बीजेपी की जीत पक्की। क्या रहेगा टीएमसी का स्कोर? पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचन की प्रबल संभावना है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर तृणमूल कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा 1 सीट पर कब्जा करेगी। माकपा अपनी सीट खो देगी। तृणमूल नए चेहरों को मौका दे सकती है, वहीं भाजपा मिथुन चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी जैसे नामों पर विचार कर रही है। मतदान 16 मार्च को होगा, लेकिन परिणाम पहले ही स्पष्ट हो सकते हैं। भाजपा सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 3,000 प्रति माह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को रानीगंज के वार्ड 37 में भाजपा की ओर से विशाल जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व भाजपा प्रभारी आशा शर्मा ने किया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने हिस्सा लिया। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर बोलते हुए आशा शर्मा ने भाजपा की ओर से बड़ा चुनावी दांव खेला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में टीएमसी सरकार महिलाओं को जो सहायता दे रही है, भाजपा की सरकार आने पर उसे बढ़ाकर 3,000 प्रति माह किया जाएगा। अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूं। अधिकारियों के निलंबन पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर को लेकर मंगलवार को निर्वाचन आयोग व भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल द्वारा संचालित तुगलकी आयोग बन गया है। ममता ने एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर कदाचार व कर्तव्य की उपेक्षा के आरोप में चुनाव आयोग द्वारा रविवार को निलंबित किए गए राज्य के 7 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को निलंबित किए जाने पर सवाल उठाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जताई और स्पष्ट कहा कि इसमें से किसी भी अधिकारी की नौकरी नहीं जाएगा। ईडी को हथियार बनाया गया, बनाम ईडी को आतंकित किया गया। ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस। आईपीएसी कार्यालय में तलाशी के दौरान कथित बाधा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर मामले में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे हथियार नहीं बनाया गया बल्कि आतंकित किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की उस दलील के जवाब में की जिसमें उन्होंने एजेंसी के वेपनाइजेशन, राजनीतिक उपयोग का आरोप लगाया था। बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में अप्रैल में होंगे चुनाव, जाने कब तक होगा तारीखों का ऐलान। 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल व केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मार्च के दूसरे सप्ताह में कर सकता है। असम में इस बार एक चरण में चुनाव होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल 15 जून को, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में क्रमशः मई 20, 23, 10 और 7 को पूरे हो रहे हैं। इन राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग के अधिकारियों ने दौरे शुरू कर दिए हैं। बंगाल की राजनीति में रामकृष्ण की एंट्री, अमित शाह की मायापुर यात्रा के बाद टीएमसी और बीजेपी में छिड़ी जंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा से पहले ही राज्य की राजनीति में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की एंट्री हो गई है। इस बार शुरुआत तृणमूल कांग्रेस की ओर से हुआ है और भाजपा ने उस पर पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस ने हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि भाजपा नेताओं को अब राम का नाम लेने में भी दिक्कत हो रही है। इस पर भाजपा ने कहा कि कोई मूर्ख ही ऐसी बात कर सकता है, जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं, वही राम और कृष्ण को अलग अलग समझ सकता है। देखिए बांग्लादेश में चुनाव कैसे हुए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करके खड़ा किया नया विवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में बांग्लादेश में संपन्न हुए संसदीय चुनावों को शांतिपूर्ण बताते हुए ईसीआई पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जहां हिंसा की आशंका जताई जा रही थी,
वहां चुनाव बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जबकि भारत में चुनाव आयोग धमकी भरी संस्कृति अपनाकर लोकतंत्र को कुचल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, बांग्लादेश ने कितने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। नबन्ना में मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, बांग्लादेश ने कितने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई 18 मार्च को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और कंपनी के डायरेक्टर के आवास पर हुई छापेमारी मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 18 मार्च को सुनवाई होगी। मंगलवार को ईडी की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, ने राजनीतिक दलों को परामर्श देने वाली कंपनी आईपैक के कार्यालय और उसके निदेशक के परिसर में कथित कोयला चोरी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के छापे के दौरान बाधा डाली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद वे नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय जाएंगे, जहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह जय पताका स्वामी महाराज के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे और मंदिर परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। 300 रैलियों के साथ बंगाल फतह की तैयारी में भाजपा 1 मार्च से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा भी जोर शोर से प्रचार में जुटने के लिए रणनीति बना रही है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ भाजपा 1 मार्च से बड़े स्तर पर परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा राज्य के कोने कोने तक पहुंचने और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में है। भाजपा 1 और 2 मार्च को कुल 9 अलग अलग परिवर्तन यात्राएं शुरू करेगी। इन यात्राओं का आगाज बड़ी जनसभाओं के साथ होगा, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। गृह मंत्री नहीं, चैतन्य महाप्रभु का भक्त बनकर आया हूं, अमित शाह के बंगाल दौरे से चढ़ा सियासी पारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का दौरा किया। 1 महीने में यह उनका दूसरा बंगाल दौरा है। हालांकि इस यात्रा को आधिकारिक तौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम बताया गया है। यात्रा के दौरान कोई राजनीतिक सभा नहीं हुई, बावजूद इसके बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। अमित शाह विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। यहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, बाबरी मस्जिद के लिए बांग्लादेश से हुई फंडिंग, हुमायूं कबीर ने किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि जनता उन्नयन पार्टी जेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बांग्लादेश से पैसे मिले हैं। पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए जो पैसे मिले हैं, उसमें से आधे बांग्लादेश से आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डोनर्स की लिस्ट पब्लिक करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि हुमायूं कबीर पिछले साल 28 सितंबर को 1 सप्ताह के लिए धन की व्यवस्था करने बांग्लादेश गए थे। बंगाल की माटिर सृष्टि योजना को यूएन से मिली वैश्विक सराहना, सीएम ममता बोलीं, गर्व की बात। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने बंगाल की माटिर सृष्टि योजना को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। यह प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता संरक्षण में उत्कृष्ट सामुदायिक पहल है। साथ ही गोविंद भोग, तुलाइपियांजी और कनकचूर चावल को खाद्य विरासत के रूप में पहचान मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगाल के लिए गर्व का क्षण बताया। 2020 में शुरू हुई यह योजना बंजर भूमि को बहुफसली खेती में बदलकर ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल से चुने जाएंगे 5 राज्यसभा सदस्य, 16 मार्च को होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य के 5 राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। ये चुनाव देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव के साथ होंगे। वोटिंग 16 मार्च को होगी। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को यह जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के 5 सदस्यों का कार्यकाल मार्च में संपन्न हो रहा है।
इनमें से एक का कार्यकाल तो जनवरी 2026 में खत्म हो चुका है। यह पद अभी खाली पड़ा है। 2026 में जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनके नाम साकेत गोखले, रीतब्रत बनर्जी, विकास रंजन भट्टाचार्य, मौसम नूर और सुब्रत बख्शी हैं। यूएन से बंगाल के लिए बड़ी खबर, माटिर सृष्टि पहल और 3 सुगंधित चावल की किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बताया कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने राज्य सरकार की समुदाय आधारित माटिर सृष्टि पहल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। यह पहल प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि FAO ने इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र दिया है। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल और खासकर ग्रामीण समुदायों के लिए गर्व का क्षण बताया। विस चुनाव के लिए तृणमूल ने शुरू किया बायोडाटा बॉक्स। कोलकाता राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख मार्च की शुरुआत में घोषित हो सकती है। ऐसे में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में तृणमूल भवन में बायोडाटा बॉक्स रखा गया है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता और उम्मीदवार अपना बायोडेटा जमा कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह पहल पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर शुरू की गई। सोमवार को बॉक्स स्थापित किया गया और इसके बाद से आवेदन जमा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब तक करीब 100 से अधिक बायोडाटा जमा होने की खबर है। बंगाल का विकास नहीं चाहती है तृणमूल सरकार, सुधांशु त्रिवेदी बोले। चुनाव में हारने वाली हैं ममता बनर्जी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाल का विकास ही नहीं चाहती है। राष्ट्रीय चेतना मंच की ओर से यहां आयोजित कार्यक्रम में त्रिवेदी ने कहा कि यहां की तृणमूल सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति व अपने वोट बैंक के लिए कार्य रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पूरा देश औद्योगिक विकास की दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, वहीं तृणमूल के 15 वर्षों के शासन में बंगाल में उद्योगों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। 2047 तक सनातन का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा, मायापुर के इस्कान मंदिर में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि इस्कान दुनिया भर में सनातन धर्म का झंडा उठाने और आपदाओं के दौरान राहत कार्य और सामाजिक कल्याण गतिविधियों के जरिए मानवता की सेवा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। बंगाल के अपने संक्षिप्त दौरे में नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कान के वैश्विक मुख्यालय में भक्तों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नदिया की इस पावन भूमि के आशीर्वाद से भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा और सनातन का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा।